20 साल से सोया तालिबान बिना खून खराबे के काबुल के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंच गया। अमेरिका की वो ट्रेनिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का वो खर्च, सब कहां गए। खुद अमेरिका अफगान को इस हाल में छोड़कर क्यों भाग गया। तो पूरी कहानी समझने के लिए 101 साल पुरानी कहानी से शुरुआत करेंगे। अफगानिस्तान की पहाड़ी और पथरीली ज़मीन की तपिश एक बार फिर पूरी दुनिया को झुलसा रही है। अफगानिस्तान की करीब 4.25 करोड़ की आबादी के सामने 2021 में 1998 की तस्वीर एक बार फिर जिंदा हो उठी है, क्योंकि 23 साल बाद तालिबान फिर लौट आया है। पूरे 20 साल तक अमेरिका ने खुद को अफगानिस्तान में झोंक दिया। इन 20 सालों में लगभग 61 लाख करोड़ रुपए फूंक डाले। इन 20 सालों में करीब 3 लाख अफगानी फौज को तैयार करने के दावे किए गए, लेकिन 20 सालों के सारे दावे तालिबान ने 10 दिनों में ही हवा कर दिए। सिर्फ 70,000 तालिबानी लड़ाके अफगान के 3.5 लाख सैनिकों पर भारी पड़ गए। और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 1998 की कहानी 2021 में फिर से दोहरा दी गई। तालिबान लौट आया, पर सवाल यह है कि 20 साल से सोया तालिबान अचानक कैसे जाग गया। 20 साल से सोया तालिबान बिना खून खराबे के काबुल के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंच गया। अमेरिका की वो ट्रेनिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के वो खर्च, सब कहां गए। खुद अमेरिका अफगान को इस हाल में छोड़कर क्यों भाग गया। तो इसके लिए 101 साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी 101 साल के पहले की है, वहां से शुरू करनी पड़ेगी। अंग्रेजों की गुलामी से अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद अफगान में राजशाही शुरू हुई। राज परिवार के ये राजशाही अगले 54 साल तक चली। अफगान के आखिरी राजा मोहम्मद ज़हीर शाह 1973 में बीमार पड़े। इलाज के लिए इटली गए, लेकिन उन्हें इटली जाते ही उन्हीं के सेनापति दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और ख़ुद को अफगान का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दाऊद खान ने आवाम से वादा किया वो नया संविधान लाएगा, लेकिन 1977 में दाऊद खान ने संविधान के नाम पर सिंगल पार्टी सिस्टम कायम कर दिया ताकि वहीं अकेले सत्ता में रह सके। आवाम ने इसका पुरजोर विरोध किया और फिर 1978 में पहली बार अफगानिस्तान में सौर क्रांति के नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। इस क्रांति की अगुवाई नूर मोहम्मद तारिकी ने की। अफगानिस्तान की जनता के समर्थन में आखिरकार क्रांति कामयाब रही और दाऊद खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब अफगानिस्तान की सत्ता नूर मोहम्मद तारिकी के हाथ में थी। वो अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। नूर मोहम्मद ने किया अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण, ऐसा माना जाता है। नूर मोहम्मद तारिकी तब के USSR यानी सोवियत संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। सोवियत संघ तब एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर जाना जाता था जो धर्म को नहीं मानता। सोवियत संघ से दोस्ती के बाद नूर मोहम्मद ने पहली बार अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कारखाने शुरू किए गए और ख़ास तौर पर महिलाओं की आज़ादी और उनकी तालीम पर पूरा जोर दिया गया। इतना ही नहीं, सामाजिक सुधार के नाम पर तारिकी सरकार ने अफ़गान के अमीरों की ज़मीन गरीबों में बांटने की मुहिम भी शुरू की। नूर मोहम्मद तारिकी की इस आधुनिकीकरण की कोशिश और महिलाओं की आज़ादी अफ़गान के बहुत से कबीलों को रास नहीं आई। उन्हें ये इस्लाम के ख़िलाफ़ लगा और बस इसी के बाद मज़हब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध शुरू हो गया। ये वो दौर था जब अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच
कोल्ड वार चल रहा था। नूर मोहम्मद तारिकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा था और ठीक वहीं उसी वक्त अमेरिका आधुनिकरण के नाम पर ईरान में अपनी पहुंच बना रहा था। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने अफ़गान में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। उसने मज़हब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी के विरोध करना शुरू कर दिया। उसने मज़हब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध कर रहे अफ़गानी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। किसने? अमेरिका ने। इस काम के लिए अमेरिका ने CIA की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीज़ुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया। अब हफीज़ुद्दीन अमीन की आड़ में अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। विरोध को हवा देने के लिए अमेरिका ने हफीज़ुद्दीन अमीन को आगे करके अफ़गान के लोगों को मुजाहिदीन बनने के लिए प्रेरित किया। मुजाहिदीन यानी वो लोग जो धर्म के लिए लड़ते हैं। इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली। मुजाहिदीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने लगी। हथियारों के लिए पैसे अमेरिका दे रहा था और मज़हब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया। इसी के बाद सऊदी के बहुत सारे लोग सोवियत संघ और तारिकी सरकार से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान गए और इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन। हमेशा कहते हैं ना कि ओसामा बिन लादेन किसकी देन है, तो इससे ये साबित होता है कि ओसामा बिन लादेन दरअसल अमेरिका की ही देन है। उधर अफ़गानिस्तान के अंदर अलग अलग कबीलों के लोगों के अलावा बड़ी तादाद में सोवियत संघ और तारिकी सरकार के खिलाफ तालिब यानी छात्रों को भी भड़काया गया। बहुत से छात्र संगठन भी इस मुहिम में जुड़ गए। इन्हीं में से एक तालिब यानी छात्र था उमर। तालिब छात्र को कहते हैं और उन्हीं में से एक था तालिब उमर, जो इस विरोध आंदोलन में सबसे आगे था। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नूर मोहम्मद तारिकी को सोवियत संघ जाना पड़ा। वहाँ सोवियत संघ ने उन्हें सुझाव दिया कि फ़िलहाल आधुनिकरण की इस मुहिम को रोक दें और शांति से काम लें। सोवियत संघ ने तारिकी को ये सुझाव भी दिया कि वो अपने विदेश मंत्री हफीज़ुद्दीन अमीन को हटा दें क्योंकि वो CIA के लिए काम कर रहे हैं। पर ख़ुद को हटाए जाने की खबर हफीज़ुद्दीन अमीन को CIA ने पहले ही दे दी थी। इसी के बाद नूर मोहम्मद तारिकी जैसे ही सोवियत संघ से काबुल लौटे, हफीज़ुद्दीन अमीन ने लैंड करते ही तारिकी समेत उनके पूरे परिवार का खात्मा कर डाला। इसके बाद हफीज़ुद्दीन अमीन अफ़गानिस्तान का नया हुक्मरान बन गया और उसके बाद में छिड़ा अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध। रूसी सेना की वापसी के साथ ही इधर मुजाहिदीन आपस में ही लड़ पड़े। मुजाहिदीन ने अपने अपने इलाके और अपना अपना गुट बना लिया। इसकी वजह से पूरे अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति छिड़ गई। आम लोग परेशान हो उठे। धीरे धीरे गृह युद्ध में छोटे छोटे गुट हारते गए और जो विजयी बन के उभरा वो था अफ़गानिस्तान के छात्रों का गुट, यानी कि तालिबों का गुट, यानी कि तालिबान। और तालिब में भी एक नाम जो सबसे ज़्यादा उभर के आया वो था छात्र जिसने रूसी सैनिकों से सीधा लोहा लिया। यहाँ तक कि रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई में एक बम धमाके के दौरान उसकी दाहिनी आंख भी खराब हो गई थी, जो रूसी सैनिकों की वापसी के बाद मैदान जंग से दूर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से लोग उसे मुल्ला भी बुलाने लगे थे। ये वही तालिब उमर था जो अब मुल्ला उमर बन चुका था। वही मुल्ला उमर जिसने
तालिबान को जन्म दिया। वही मुल्ला उमर जिसने उस 1998 में पहली बार अफ़गानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को काबिज़ किया। वही मुल्ला उमर जो ओसामा बिन लादेन का अफ़गानिस्तान में सबसे भरोसेमंद वफ़ादार साथी था। वही मुल्ला उमर जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। तालिबान को पैदा करने वाले मुल्ला उमर की मौत 2013 में हुई, लेकिन तालिबान 2021 में फिर से ज़िंदा हो उठा और 20 साल बाद तालिबान फिर कब्जा कर बैठा। तो कुल मिलाकर कहानी की हकीकत यह है कि सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में पहले मुजाहिदीन की खेप तैयार की, फिर तालिबान को पैदा किया, फिर उसी तालिबान के खात्मे के लिए करीब 20 साल तक अफ़गान पहाड़ी और पथरीली ज़मीन की खाक छानी, सैकड़ों हज़ारों सैनिकों को गंवाया, 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, पर अफसोस ये सब बेकार गए। 20 साल पहले तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 2001 में पहली बार अमेरिकी सैनिक ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। आज 20 साल बाद कुछ हज़ार अमेरिकी सैनिक अब भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर हैं और अफ़गान की उसी सरजमीन पर 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान ने कब्जा है और फिर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।